गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का डिफरेंट वे ऑफ लाइफ द वैदिक पीरियड, इसका आज लास्ट टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसके जो भी शॉर्ट आंसर वगैरह हैं आप लोग उसको बना लेंगे। और मैं मंडे को एक शॉर्ट टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो हिस्ट्री का चैप्टर 2, 1, 2 एंड सिविक्स चैप्टर 1, 2 एंड ज्योग्राफी चैप्टर 1, 2, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के स्टार्टिंग के दो चैप्टर के उसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग जो भी शॉर्ट आंसर MCQ वगैरह है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और उसको आप लोग को एग्ज़ाम में कंडक्ट करना है। वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग को बनाने होंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमने पहले भी बताया है, यानी जो पहले के ज़माने में जो लोग वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, अभी जब खुदाई हुई है तो वो सब चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकली है। All the later Vedic texts were compiled in the Upper Gangetic Basin during 1000 BC to 600 BC। यानी बाद के वैदिक पीरियड के जो टेक्स्ट हैं वो कहाँ कंपाइल हुए हैं, तो वो कंपाइल हुए अपर गंगेटिक बेसन, यानी गंगा के मतलब ऊपरी क्षेत्र में, अपर गंगेटिक बेसिन। वो कब से कब, तो 1000 BC to 600 BC में। इन द सेम पीरियड एंड इन द सेम एरिया नियरली 500 साइट्स हैव बीन एक्सकावेटेड। यानी उसी सेम पीरियड और सेम एरा में लगभग 500 ऐसे साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स की खुदाई हुई। दीज आर कॉल्ड पेंटेड ग्रेवेयर, और इसे क्या कहते हैं, तो पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स बिकॉज दे वेयर इनहेबिटेड बाय पीपुल हु यूज्ड अर्थन बॉल्स एंड डिशेज मेड ऑफ पेंटेड ग्रे पॉटरी। क्योंकि इसलिए उसे पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं क्योंकि वहाँ वैसे लोग निवास करते थे जो कौन सा बर्तन यूज करते थे, तो वो लोग मिट्टी के बाउल यूज करते थे और बर्तनें यूज करते थे जो कैसे होते थे, तो ग्रे कलर से पेंटेड होते थे, ग्रे कलर से वो पेंट किए होते थे। दे ऑल्सो यूज आयरन वेपन्स, वो लोग लोहे के जो भी वेपन्स होते हैं, औजार, हथियार, इसका भी इस्तेमाल करते थे, लोहे से बने। विद द combined evidence from the later Vedic text and PGW iron phase archaeology, we can form an idea of life of the people during 1000 BC to 600 BC। यानी ये जो पेंटेड ग्रेवेयर जो भी मिला ये, और उसके बाद जो आयरन से रिलेटेड जो भी उनके अस्त्र शस्त्र मिले हैं, तो इस चीज़ खुदाई में, तो इस चीज़ से हम लोग एक आइडिया लगा लिए हैं कि 1000 BC से 600 BC के बीच के जो लोग थे वो कैसे रहन सहन उसका होता था, कैसे किस वस्तु का इस्तेमाल करते थे, ये सब चीज़ का हम लोगों ने आइडिया इसी के बेस पे लगाया। अब मेगालिथ्स, मेगालिथ्स का मतलब होता है बड़े चट्टान। द वर्ड मेगालिथ्स मीन बिग स्टोन। जो मेगालिथ का मतलब होता है बड़े चट्टान होते हैं, बड़े पत्थर। मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड इन डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन कश्मीर। यानी ये जो मेगालिथ्स, जो बड़े चट्टान हैं, ये हमें खुदाई में कहाँ मिले, तो डेक्कन, साउथ इंडिया में डेक्कन में, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो हमारा कश्मीर है यहाँ। मेगालिथ्स वेयर परहैप्स यूज टू मार्क ग्रेव्स और ब्यूरियल साइट। जो मेगालिथ्स जो है किस चीज़ को दर्शाता था, तो वो मार्क किया होता था ब्यूरियल साइट्स या ग्रेव्स। जब लोग मर जाते थे तो उनको मिट्टी में दफन किया जाता था और उसके ऊपर या उसके चारों तरफ सर्कुलर वे में पत्थरों को रख दिया जाता था निशानी के रूप में। दे वेयर जनरली अरेंज इन सर्कुलर पैटर्न। और ये जो ग्रेव्स होते थे जिसमें आदमी को दफन किया जाता था, मरे लोगों को, और उसके बाद उसको सर्कुलर वे में बड़े बड़े पत्थरों से उसको घेर दिया जाता था। वो एक निशानी होती थी कि इसके अंदर ब्यूरियल साइट से फलाने के कुछ भी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एविडेंस ऑफ द मेगालिथ वॉज फाउंड एट अमरेली इन काथियावर। जो सबसे मेन इंटरेस्टिंग जो है एविडेंस, जो हमें प्रूफ मिला है मेगालिथ्स के बारे में, वो कहाँ, तो अमरेली जो कि कथिवार में है। अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स वेयर एक्सकवेशंस हैव टेकन प्लेस एट आर आदिचनूर इन तिनेवेली डिस्ट्रिक्ट। आदिचनूर एक तिनेवेली डिस्ट्रिक्ट में आदिचनूर है, और पेरुम्बेर और नीलगिरीज इन तमिलनाडु।
पेरुम्बायर एंड नीलगिरीज इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के पेरुम्बेर में और तिनेवेली डिस्ट्रिक्ट के आदिनचुनूर में जब खुदाई हुई तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। किस चीज़ के? तो मेगालिथ्स के। यूनिक साइट एट ब्रह्मगिरी रिवील्ड ए स्केलेटन ब्यूरिड विथ 33 गोल्ड बेड्स, यानी ब्रह्मगिरी में जो खुदाई हुई यूनिक साइट वहाँ हमें प्राप्त हुए हैं, जहाँ खुदाई में एक स्केलेटन मिले। स्केलेटन यानी मानव कंकाल, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हमें मिली? तो 33 गोल्ड बेड्स यानी 33 सोने की मालाएं जिसको चेन बोलते हैं, 2 स्टोन बेड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड ए कॉन्च शेल, यानी एक स्केलेटन के साथ इतनी चीज़ें गोल्ड और कॉपर और जो भी है बैंगल वगैरह ये सब चीज़ उस स्केलेटन के साथ दफन की हुई थी। तो खुदाई में हमें ये सब चीज़ प्राप्त हुए। इन सम एरिया पॉट्स फिल्ड विथ एसेस एंड चेयर्ड बोन्स हैव बीन फाउंड, कुछ एरिया में जो है खुदाई में हमें क्या मिले? तो मिट्टी के पॉट होते थे जिसमें ऐस मतलब होता है राख, राख भरे होते थे, एंड चेयर्ड बोन्स और हड्डियाँ, जो अधजली हड्डियाँ होती थी वो भी हमें प्राप्त हुए। मेनी ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड इन द ग्रेव इंक्लूडिंग पॉटरी, एग्रीकल्चरल टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स, और भी बहुत चीज़ें हमें खुदाई में चीज़ें प्राप्त होती थी, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें होती थी? तो उसमें पॉटरी होते थे, एग्रीकल्चरल टूल्स होते थे और ऑर्नामेंट्स होते थे। सम ऑफ द मेगालिथ्स कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन, और कुछ मेगालिथ्स ऐसे होते थे जिसकी खुदाई में हमें एक से अधिक स्केलेटन यानी एक से अधिक मरे हुए लोगों को उसमें दफन किया जाता हो। तो इंडिकेटिंग ए फैमिली ब्यूरियल, तो ये चीज़ जो है क्या इंडिकेट करता था? ये फैमिली ब्यूरियल इंडिकेट करता था, यानी एक परिवार के जितने भी लोग मरते थे तो उसको एक ही वो ब्यूरियल साइट पे उनको दफन कर दिया जाता था, और ऊपर से बड़े स्टोन जो मेगालिथ्स होते हैं वो डाल दिए जाते थे। तो आप लोगों ने ये पढ़ा, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसको आप लोग फिर से एक बार पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा अच्छा से। और जो भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये सब आप लोग खुद से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेंगे। और मंडे को मैं एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करूंगा, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 होगा, उसमें ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 होगा, और आपका पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 और 2, यानी हमारा तीनों पोर्शन का चैप्टर 1, 2 आपको उसी से क्वेश्चन आपके रहेंगे, और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बिल्कुल ही फिल इन द ब्लैंक्स वाला है वो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आप उसको बनाएंगे और आपको आंसर साथ ही साथ पता चल जाएगा आप कितने बनाए, सही है गलत है। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो आपका टेस्ट होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या उनके जो भी इंटरनल असेसमेंट वगैरह होंगे उसमें उनको कोई भी मार्क्स उन्हें नहीं दिया जाएगा। सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट होंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया, तो मंडे को हम छोटा सा टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर ट्यूसडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।